श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, राम राम कहते हुए आज का श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग शुरू करता हूँ। प्यार से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण गुरु जी के आज्ञा पाकर पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं तो इनके शिष्टाचार और मर्यादा भाव को देखिए। तो बगीचे में प्रवेश करके भी ये फूल तोड़ते नहीं। इनके शिष्टाचार के अनुसार ये चारों ओर देखते हैं और मालियों को पूछकर ये प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। चारों ओर दृष्टि डालने का भाव, वह चारों दिग में बाग की शोभा ये दर्शनीय था, इसलिए चारों ओर देखते हैं। फूल कहाँ से तोड़ेंगे, ये जगह भी चुनना पड़ेगा, इसलिए उनको चारों ओर देखना पड़ा। और भी जो माली कहाँ है उनको फूल तोड़ने से पहले पूछना पड़ेगा। तो बाग बहुत बड़ा है, माली भी बहुत है, इसलिए चारों ओर देखना पड़ा। जो माली का एक सुंदर अर्थ है। तो माली अर्थात जो माँ युक्त आली, जो माँ अर्थात श्री, माँ अर्थात श्री युक्त आली अर्थात ये शोभा युक्त आली। ऐसे सखियों को श्री राम जी पूछते हैं। दल फूल तोड़ने का भाव, तो तुलसी दल तोड़ना, ये तुलसी दल को स्नान करने के बाद ही उतारना चाहिए। यही तो विधि है। जो बिना स्नान में तुलसी दल उतारने में जो पाप लगता है और पूजा भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन स्नान से पहले फूल तोड़ना चाहिए। लेकिन यहां तो राम जी स्नान करने के बाद फूल तोड़ते हैं। इसका समाधान यह है कि अपने लिए पूजा के फूल स्नान के पहले तोड़ना चाहिए। यह फूल जो गुरु जी के पूजा के लिए है, इसलिए ये तोड़ा जा रहा है, इसलिए यह अविधि नहीं है।
फूल तोड़ने से पहले ये राम जी पलाश के पत्र तोड़कर दोना बनाते हैं, तो दोना इसमें जो फूल लेकर तो जाएंगे, तो दोना में फूल लेकर जाएंगे। सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत बाम कर दोना। और ये प्रसन्न मन से फूल तोड़ने का कारण आज प्रभु को मनचाहा चीज मिलने वाला है, और फूल पाकर गुरु जी भी खुश हो जाएंगे। उसी समय सीता जी वहां आई, तो माता ने उन्हें गिरिजा पूजन के लिए आज्ञा देकर तो भेजा था। कारण विवाह के एक दिन पूर्व गौरी पूजन करने का विधि है, और जिनके कन्याएं विवाह में, जिनके कन्या के विवाह में कठिनता हो रहा है, उसी के द्वारा गौरी पूजन करना चाहिए। गिरिजा जी के पूजन करना चाहिए। अभी ये मंत्र मैं पढ़ता हूं, इसको 108 बार प्रतिदिन गिरिजा जी के आगे घी जलाकर पढ़ना चाहिए। ये बस सुनिए। कात्यायनी महाभागे, कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी, महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी, नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। गिरिजा परोपकारी है, जैसे उनके जो पिता हिमवान परोपकारी है। संत वितप सरिता गिरिधरनी, संत विटप, विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरि पर्वत, संत विटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन के करनी। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए उनकी पूजन में बर, जेहेतु इनके पिता भी परोपकारी है और ये भी गिरिजा भी उनके कन्या ये भी परोपकारी है, तो वर क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। गिरिजा पुत्रवती थे। इनके पुत्र कौन कौन है? जय गजबदन षडानन माता, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोले सियावर रामचंद्र की। लेकिन सती पुत्रवती नहीं थे। सती जी जो गिरिजा जो पूर्व जन्म में सती थी, ये पुत्रवती नहीं थे, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जा रही है। गिरिजा और गौरी ये पार्वती जी के जो कुंवारी समय का नाम। गिरिजा और गौरी इस नाम में उनके पिता और माता और परिवार लोग बुलाते थे। उनके साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं। तो सीता जी के साथ सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी में गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी के मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे देखकर मन मोहित हो जाता है। सीता जी के केवल सखियों थी, उनके साथ केवल सखियों ही थी, तो कोई रक्षक नहीं थे। देखिए, रुक्मिणी विवाह में जो गिरिजा मंदिर नगर के बाहर दूर में था, लेकिन यहाँ जो गिरिजा मंदिर महल के भीतर है, ये महल के पास है। उनके सखियों शरीर में सुंदर और बुद्धि में भी बहुत चतुरी थे। गिरिजा जी के मंदिर का नाम था चिंतामणि मंदिर। मंदिर का नाम था क्या? चिंतामणि मंदिर। और सीता जी सरोवर में सखियों सहित स्नान करके प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगी। अधिक अनुराग के साथ पूजा किया। अधिक अनुराग के साथ पूजा करने का भाव इच्छन्ति देवता। अधिक अनुराग के साथ अर्थात अधिक भाव के साथ देवता भाव इच्छन्ति। देवता साधु ये भाव चाहते हैं। जैसे क्या कोई जड़ के अंजुली देकर सागर को संतुष्ट कर सकते हैं? ये कदापि नहीं। ये केवल भाव ही चाहते हैं। एक अंजुली जल देने पर सागर का जल नहीं बढ़ता। तो बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते, इसलिए पूजा में अनुराग चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जाप तप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। सुर साधु चाहत भाव। सुर और साधु ये भाव चाहते हैं। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष जल की अंजलि दिए। सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। सीता जी के अधिक अनुराग के कारण पिताजी के धनुष भंग का प्रतीक। आज ये अधिक अनुराग से सब दिन अनुराग के साथ पूजा कर रहे थे, लेकिन आज अधिक अनुराग इसका कारण पिताजी के धनुष भंग का प्रतिज्ञा था। ये 1 वर्ष के लिए था।
1 वर्ष के अंदर अगर कोई धनुष को तोड़ सकता है तो ये सीता जी को ब्याह कर सकता है। 1 वर्ष जो बीतने का सिर्फ 1 दिन बाकी है। तो ये प्रतिज्ञा पूर्ण में मात्र 1 दिन बाकी है। अब सीता जी के पूजा में ये अपना अनुरूप वर मांगते हैं। मम निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप मुझे सुंदर वर चाहिए, ऐसा गिरिजा जी को सीता जी ने मांगते हैं। कारण नारद जी पहले सीता जी को वचन दिए थे, क्या तुमको तुम्हारे मन चाहे वर को प्राप्ति होगा। ये बात उनको याद आ गया। ये सोचते हैं नारद के वचन सदा पवित्र और सूची और सत्य है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। नारद वचन सदा सूची साचा, सोबरु मिलही जाहि मनोराचा, सोबरु मिलही जाहि मनोराचा। इसीलिए तो गौरी स्तुति के अंत में क्या लिखा है? मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो। गौरी जी के स्तुति करने के बाद गौरी जी ये वर देते हैं, मनु जाहि राचेउ। अभी ये मांगते हैं निज अनुरूप सुभग वर मांग। तो अभी तक जाहि मनु राचा ये कहाँ हुआ है? किसी के ऊपर इनके मन राचा नहीं है। तो गौरी जी कैसे आशीर्वाद देंगे? अभी तक राम जी का उनके दर्शन नहीं हुआ है। राम जी के दर्शन के बाद ही जाहि मनु राचा ये बात आए। इसके बाद गिरिजा वर देंगे, मनु जाहि राचेउ मिलिहि सोबर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी को देखे बिना तुमको राम जी मिलेंगे, गिरिजा अगर यही वर दे देंगे तो इतना हर्ष नहीं हो सकता। तो इनके साथ में जो सखियां गीत गा कर आए थे, इनमें से एक सखी ये सीता जी के संग छोड़कर फुलवाड़ी देखने में चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देख लिया, फूल तोड़ते हुए दोनों भाइयों को देख लिया और प्रेम से विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। सखी संग ये छोड़कर गया था। किसी ने नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चला था। क्यों? सब ने प्रेम से गीत गा रहे थे। तो इनका जाने का कोई लक्ष्य नहीं किया था कि हमारे एक सखी हमारे संग त्याग कर फुलवाई देखने के लिए चली गई। जब ये गई थी ऐसा मालूम हुआ, तब सखियों ने उनके दशा देखते हैं। जब ये देखकर आया राम लक्ष्मण को, तो सखियों ने उनको देखा। क्या देखा? उनका शरीर
पुलकित हो रहा है, उनके नेत्रों में जल भरा है। और ये आनंदित शरीर देखकर, उनको आनंदित होना देखकर सखियों ने कोमलवाणी से पूछने लगे, अरे अपनी प्रसन्नता के कारण तो बताओ। ये सखी धीरे से और कोमलवाणी से तो पूछते हैं। इसका कारण उसी समय सीता जी गौरी पूजन में व्यस्त थी। ऊंची स्वर में तो पूछताछ करने से उनके पूजा में विघ्न हो सकता है, इसीलिए धीरे से और मृदुवाणी से पूछते हैं। वैसे जैसे सीता सुन नहीं पाएगी, और भी उनकी रहस्ययुक्त कथा को कोई टाण में नहीं पूछना चाहिए। उनको ये जो मृदुवाणी से और धीरे से ही पूछना चाहिए। क्यों? इनके पास हरस ये रहस्ययुक्त बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये पारायण हमारे साथ आप करिए। अब जो आपने सब भाव सुने, इसका पारायण। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, चहु दिशि चितई, चितई देखना, चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा, मज्जन करी, मज्जन स्नान करके, मज्जन करी तह सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग सरमागा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देख न फुलवाई, गई रही देख न फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई,
तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। पुलक गात जलु नैन कहु कारण निज हरस कर। पूछहि सब मृदु बैन श्री राम जय राम जय जय राम। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले, एक है सांवले रंग वाले और एक गोरे रंग वाले। उनके सौंदर्य मैं कैसे बखान कहूं। अर्थात मेरे जो वाणी जो बिना नेत्र के है और जो नेत्र देखा है, इनके पास वाणी नहीं है। सखी कहता है, देख न बागु कुंवर दुआई। ये फूल तोड़ने आए हैं। तो क्या कहा, देख न बागु कुंवर दुई आए, लेकिन ये नहीं कहा ये फूल तोड़ने आए हैं, ऐसा ये नहीं कहा। कारण ये फूल तोड़ने वाले अगर जो माली का बेटा भी हो सकता है, तो इसी से सीता को उनको देखने के लिए उत्कंठा नहीं आएगा। ये राजकुमार न होते तो बाग देखने को वे क्यों आते। किमी कहूं बखानी, किमी कहूं बखानी, मैं कैसे कहूं। अर्थात यह कहने का समय नहीं है, यह कहने का समय नहीं है। विस्तार से कहने से समय विलंब हो जाएगा और ये चली जाएंगे। इनकी शोभा कौन वर्णन करेगा। आंख देखा है लेकिन ये तो कह नहीं सकता। जो कहता है उनका, जो तो कहता है, तो कौन कहता है, वाणी इनने देखा नहीं। उनके बारे में क्या कहना। इनकी शोभा तो अकथनीय है, लेकिन देखने योग्य है। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। कही किमि सकही तिनहि नहीं बयना। श्री राम जय राम जय जय राम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, वे वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अर्थात राम जी के बारे में सुनने वाली, राम जी के बारे में सुनाने वाली और देखने वाली सखी, जो देखा है और जो अभी सुन रहे हैं, ये सभी हर्षित हुए। यह सुनकर सखियों का दिखाने के लिए
उत्कंठा जागृत हुआ, सभी का उत्कंठा जागृत हुआ और सीता जी को अधिक उत्कंठा, सखियों के लिए उत्कंठा हुआ और सीता जी के लिए अधिक उत्कंठा हुई। कारण ये गिरिजा जी के निज अनुरूप शुभ वर मांगी थी। अभी संजोगवश अलौकिक सुंदर वाले श्री राजकुमार का आगमन समाचार मिल रहा है। यह संजोग निष्कारण नहीं जाएंगे, अवश्य इसमें कुछ कारण है। अवश्य नारद जी का बात यहां प्रतिफलित होगी, इसलिए सीता जी को अधिक उत्कंठा हुआ। यहाँ आली सखी आदि संबोधन में परस्पर में बातचीत चल रही है। कारण राजकुमार के बारे में पूछने के लिए सीता जी संकुचाते हैं, सीता जी नहीं पूछते, लेकिन सखियों ने अपने में परस्पर में जो बातचीत करके सब कुछ उनको समझाते हैं, जैसे उनको प्रश्न पूछना नहीं पड़े। और इनके लज्जा के मर्यादा भी रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रयत्न तो कर रही थी। सखी कहती है, सुने जे मुनि संग आए काली, काली ये मुनि के साथ आए थे। सुने ये कहने का भाव, ये सखी राजमहल में रहती थी, ये केवल मुनि के संग आने का समाचार पाई थी, लेकिन ये राजकुमार को देखा नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये कौशिक मुनि के संग आए, अर्थात ये दोनों राजकुमार ने ही, ये दोनों राजकुमार ही मुनि से धनुष विद्या सीखा है, ताड़काबद्ध किया है, यज्ञ रक्षा किए, और जिन्होंने अपनी मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। आज इतना ही, इसके आगे अब अगला एपिसोड में सुनेंगे। बहुत बढ़िया चीज। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसी सीताराम अर्पणामस्तु।